केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि सरकार दिव्यांगजन को मुख्य धारा से जोड़ने और उनके समग्र विकास के लिए अनेक योजनाओं का क्रियान्वयन कर रही है। वे शनिवार को फील्ड क्लब में तीसरे राष्ट्रीय दिव्यांग क्रिकेट चैंपियनशिप के तीसरे दिन खिलाड़ियों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत के पैरा खिलाड़ी अपनी सफलता का परचम फहरा रहे हैं। उन्होंने कहा कि 2017 में वे नारायण सेवा संस्थान एवं पैरा स्विमिंग काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित राष्ट्रीय पैरा स्विमिंग में आ चुके हैं। दिव्यांग खिलाड़ियों से बातचीत के दौरान जीवन जीने का वो मंत्र उन्हें मिला जो शायद किसी बड़े मोटिवेशनल मंच से भी ना मिल सके। उन्होंने बताया कि नारायण सेवा संस्थान की सेवाओं से उनकी माताजी अपने जीवन काल में काफी प्रभावित रही और मृत्यु से करीब 25 वर्षों तक सहयोग करती रही। मेरा सहयोग भी संस्थान को मिलता रहेगा। उन्होंने दिव्यांग जया महाजन द्वारा रंगोली के रूप में बनाए गए अपने चित्र को देख उनकी कला की सराहना की और उनका सम्मान किया। चैंपियनशिप व्यवस्था समिति के प्रभारी रवीश कावड़िया ने बताया कि आरंभ में संस्थान अध्यक्ष प्रशांत अग्रवाल ने उनका मेवाड़ी पाग उपरने से स्वागत करते हुए उन्हें संस्थान के निःशुल्क प्रकल्पों की जानकारी दी। डिफरेंटली एबल्ड क्रिकेट काउंसिल ऑफ इंडिया के सचिव रविकांत चौहान ने इस चैंपियनशिप की जानकारी देते हुए कहा कि इसमें देश भर से 24 टीमें के 400 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। इसके ब्रांड एम्बेसडर ख्याति प्राप्त क्रिकेट खिलाड़ी हरभजन सिंह है। उन्होंने बताया कि चैंपियनशिप ट्रॉफी का अनावरण गोवा में बीसीसीआई सचिव जय शाह व उच्च अधिकारियों की उपस्थिति में संपन्न हुआ। कार्यक्रम में उप महापौर पारस सिंह भी, भाजपा शहर अध्यक्ष रविंद्र शिमाली भी मौजूद थे। जी सर, आप यहाँ पर आए हैं जिस तरह तीसरी राष्ट्रीय स्तर की दिव्यांगजनों की क्रिकेट चैंपियनशिप आज यहाँ से प्रारंभ हुई है। 10 दिन चलने वाले इस टूर्नामेंट में देश के 22 प्रांतों के खिलाड़ी जो स्पेशली एबल्ड हैं, जो दिव्यांगजन हैं, ऐसे खिलाड़ी अपने हौसले का, अपने हुनर का, अपने जज्बे का प्रदर्शन यहाँ करेंगे। मैं इस टूर्नामेंट के आयोजन के लिए डिफरेंटली एबल्ड क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ इंडिया के सभी पदाधिकारियों का अभिनंदन करते हुए इस टूर्नामेंट को यहाँ उदयपुर इस झीलों की ऐतिहासिक नगरी में आयोजित कराने के लिए नारायण सेवा संस्थान और सभी स्पॉन्सर्स का बहुत सारा धन्यवाद करना चाहता हूँ। ऐसे खिलाड़ियों के यहाँ इस टूर्नामेंट के आयोजन करने के साथ ही निश्चित रूप से इस पूरे क्षेत्र के लोगों को एक नई दृष्टि, जीवन को देखने के लिए, जीवन को समझने के लिए, जीवन की चुनौतियों और कष्टों से पार पाने के लिए मिलने वाली है, ऐसा अवसर राजस्थान को दिया है। उसके लिए भी मैं अनंत कोटि शुभकामनाएं देता हूं। प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं 2 तारीख को सांवरिया जी और मारवाड़ में, 5 तारीख को उदयपुर में, 2 तारीख को सांवरिया जी और 5 तारीख को जोधपुर में माननीय प्रधानमंत्री जी का प्रवास रहेगा। और दोनों ही स्थानों पर माननीय प्रधानमंत्री जी राजस्थान के लोगों के लिए भारत सरकार की तरफ से हजारों करोड़ रुपए की योजनाओं की सौगात, शिलान्यास और उद्घाटन के रूप में लेकर के आ रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी के पावन नेतृत्व में जिस तरह से देश ने जिस तरह से देश में इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण के क्षेत्र में एक नई क्रांति का सूत्रपात हुआ है, विकसित होने की दिशा में बढ़ते हुए कदम उस इंफ्रास्ट्रक्चर पर आरूढ़ होकर के अब जा रहे हैं। ये निश्चित ही सौभाग्यपूर्ण अवसर होगा कि जब हमें उनकी प्रेरक पावन उपस्थिति से आगामी चुनाव में काम करने के लिए नया मंत्र तो मिलेगा ही, लेकिन राजस्थान को विकसित भारत के इस प्रयाण में सहगामी होने का सौभाग्यपूर्ण अवसर भी मिलेगा। मुख्यमंत्री गहलोत कह रहे हैं विजन 2030 की बात कर रहे हैं, तो कह रहे हैं इस बार जनता चुनाव लड़ेगी। मुझे लगता है कि विजन 2030 से इससे ज़्यादा हास्यास्पद कुछ नहीं हो सकता। जिस व्यक्ति को राजस्थान की जनता ने 3 बार मुख्यमंत्री बनने का सौभाग्य प्रदान किया हो, उम्र के 4 दशक पूरे चौथे और 5वें दशक के बीच में जिसको युवावस्था में मुख्यमंत्री रहने का अवसर मिला, वो अपनी तीसरी पारी के अंतिम चरण में जब केवल 2 महीने शेष रहे, तब लोगों से सुझाव एकत्रित करके और 2030 की रचना करने की कल्पना करता है। जब वो भी ये जानता है, उनका दल भी ये जानता है क्या अब उनकी सरकार मात्र संवैधानिक आयुष पूरा कर रही है, जो 5 साल के लिए मैंडेट दिया था संविधान के अनुरूप चुनाव के, वही बाकी बचे हैं। बाकी सरकार अब समाप्त हो चुकी है, केवल सर्कस है। 13 घंटे तो जो मैराथन बैठक चली जयपुर में, आप बैठक में मौजूद थे, क्या चर्चा रही, कुछ खास? देखिए, राजनीतिक बैठक में जहाँ राजनीतिक नेतृत्व हो वहाँ निश्चित रूप से राजनीति की चर्चा हुई होगी। किसी भगवत कथा का स्मरण तो वहाँ हुआ नहीं था। टिकट वितरण की बात करें तो वहाँ हमने बहुत सारे विषयों पे बातचीत की।
आगामी चुनाव में 2023 के चुनाव में 2024 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी बेहतरीन प्रदर्शन कैसे करे, संगठन की ताकत और धार को किस तरह से बढ़ाया जा सकता है, भारतीय जनता पार्टी आने वाले चुनाव में किस स्ट्रेटजी के साथ में काम करे, सरकार के जो विभिन्न मुद्दे हैं विफलता के, चाहे भ्रष्टाचार का होगा, चाहे महिलाओं की सुरक्षा के प्रति उनकी उदासीनता का होगा, चाहे तो अगला इवेंट 4 टीमों घर की सजावट के लिए जरूरी है इंटीरियर, और यदि आप फर्नीचर खरीदने की सोच रहे हैं तो देर मत कीजिए, क्योंकि उदयपुर के प्रसिद्ध फर्नीचर निर्माता पूनम फर्नीचर पर उपलब्ध है सभी तरह के उच्च क्वालिटी फर्नीचर और साथ में फाइनेंस सुविधा भी। हॉस्पिटल, होटल और कॉलेज जैसे टर्नकी प्रोजेक्ट में महारत हासिल, घर की सजावट या शादी के लिए खरीदना है फर्नीचर तो जरूर आइए पूनम फर्नीचर, सेक्टर 5, उदयपुर। फॉर मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट 9783262618 and 9828141898।